श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड चतुर्दश सर्ग। महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का संगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋषुभंग के आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के प्रांगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्रों के अनुसार किसी क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए उसको स्मरण करते हुए प्रत्येक क्रम में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रज्ञ अश्वमेघ के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपनिषद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्रों के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशत प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदनंतर ततत कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः श्रवण आदि अर्थात प्रातः श्रवण, मध्य निधन श्रवण तथा तृतीय श्रवण कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हास्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवृत्ति के लिए राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमश मध्यान्ह श्रवण का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रों से देख भाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय स्वर्ण कर्म का भी विधित संपादन किया। ऋषुभंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास कला में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्न मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वह सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्वधन पूर्वक किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विक थमा मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसे 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और स्वरमन भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्री तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विविधत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते
थे और उन लोगों की जो दूसरे लोगों की सहायता करते थे उन्हें भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो आकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत बहुतेरे युक्तिवादी उपस्थिति करते हुए शास्त्रत करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त एवं कर्मकुल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचारी व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहु श्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेली की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो विल्व निर्मित यूपों के साथ गड्ढे दिखाए गए थे। बहेड़ों के वृक्ष का यूप अश्वमेघ यज्ञ के लिए विविध है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6 है। देवदारू के 2 ही यूप विहित है। दोनों बाहों फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्र ब्राह्मणों ने ही उन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वत 21 यूप 21 आरती 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब का पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृष्ट यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्होंने वस्त्रों से ढक दिए गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडल में दीप्तिमान यूप सुशोभित हो रहे थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार की गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्रय का चयन किया था। राजा सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्र की कर्मकांड कुलशन ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उन अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंखों का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णीय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चिंत्य अग्र के 6 प्रस्तुत होते थे, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उनका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ आकृति अग्रहित 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहां पूर्वोक्त युग में शास्त्र विधि विविध पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र क्रम में यज्ञ अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोत्तर यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे गए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरथ
भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उनका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुथित चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अरवध्यु और उदगात ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वावता तथा शूद्र जाति स्त्री प्रवृत्ति इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋतुवन के विधि पूर्वक अश्वकांद के गूदे को निकालकर शास्त्रों के रीति से पकाया। गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पापों द्वारा पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसकी धुएं की गंध सूंघी। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋतुत ब्राह्मण अग्नि में विविध आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर दोनों देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा अश्वमेध के 3 सवर्णीय 3 दिन बताए गए। उसमें प्रथम दिन जो सवन होता है उसमें चतुर्षष्ठ अग्निहोष्टम कहा है। द्वितीय दिवस साध्य सावन को उक्थ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिसका सवना का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विविध बहुत से दूसरे कृत भी संपन्न किए गए हैं। ज्योतिष श्रेष्ठ में आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोरम्य ये सब के सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ यज्ञ पूर्ण होने पर होतों को दक्षिण रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा सारा राज्य सौंप दिया गया। अध्यवर्ग पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया गया। इसी तरह उदगाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्ण काल में भगवान ब्रह्मा जी ने उनका अनुष्ठान किया था। इस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विविध पूर्वक यज्ञ संपन्न करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुरज को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान देकर कुल नंदन श्रीमान महाराजा दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋषु तज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराजा अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रक्षा करने में समर्थ हैं। इसमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य दे दे। नरश्रेष्ठ मणि रतन स्वर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित है वो वहीं हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के प्रांगमी विद्वान ब्राह्मणों के इस कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गोए प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे चौगुनी
रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋषि तत्वजनों के एक साथ होकर वहां सारा धन मुनिवर ऋषुभंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराजा, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट है। इसके बाद एकाचित्र होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूदन स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा था, एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विविध संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विलुप्त हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीरों को ब्राह्मणों के नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया। तदनंतर उस समय उत्तम यज्ञ का पूर्ण फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उसे यज्ञ को आदि अनंत पूर्व कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ संपन्न होने पर राजा दशरथ ने ऋषुभंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन करो, आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषुभंग ने तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषुभंग को पुनः पुत्र प्राप्ति करने वाला कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालखंड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भगवान जय, भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।